हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज 21 मई 2026 को यूपी ट्रिपल एससी द्वारा लेखपाल परीक्षा कराई गई थी, जिसमें सोमको की एक परीक्षा थी। तो पेपर कैसा आया था, कितना टफ था, कितना इजी था, उसका कंप्लीट एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। पूरे पेपर का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें उत्तराखंड, कंप्यूटर, हिंदी, मैथ्स, उत्तर प्रदेश इत्यादि के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जीएस इत्यादि के। तो पहले सवाल की तरफ आते हैं। हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। अगला क्वेश्चन इसमें है, छठा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिंह शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है गयंद। गयंद क्योंकि किसका पर्यायवाची होता है? ये हाथी का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अव्यय से रिलेटेड है। नरेश धीरे धीरे चलता है, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसका सही जवाब है रीतिवाचक। क्रिया विशेषण के अव्यय की अगर हम बात करता हूँ तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, और उस अव्यय में भी क्रिया विशेषण की अगर बात करेंगे तो वो 4 प्रकार के होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अध्यात्म शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। इसमें यण संधि वाला एक क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है अधिधन आत्म। अगला क्वेश्चन इसमें है, ये कहते हैं कि झरना का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जो वारी शब्द है ये किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है पानी का पर्यायवाची। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है? जटिल, सरस, बंधन, मुक्ति, गौरव, लाघव। उपकार का अपकार होता है, यहाँ पर इसने अनुचित दिया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी यानी मुझे कल जयपुर जाना है बिल्कुल सही जवाब है। वैसे ऑप्शन सी भी वैसे सही लग रहा है। अब देखते हैं भाइयों को क्या सवाल जवाब देता है सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसका सही जवाब है नमः धन्ते। नमस्ते बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कि अवसर का लाभ उठाना। इसका बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी का 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। अव्यय के अंतर्गत ही एक टॉपिक आता है निपात, जिसमें जब किसी बात को कहने के लिए जोड़ दिया जाता है अलग से। जैसे मैं नॉर्मल एक वाक्य कहा, आप आइएगा, मैं सिंपली इस वाक्य को परिवर्तित करके क्या कह रहा हूँ, आप भी आइएगा। तो इम्फेसिस दिया जा रहा है, अलग से जोर लगाया जा रहा है, तो इसका सही जवाब है आप भी आइएगा। यहाँ पर निपात का प्रयोग हुआ है। अब कुछ साइंस के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कीस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था? तो रॉबर्ट टी पेन ने इसको गढ़ा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों की बाद में बदलना कठिन होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एलेक जेफ्रीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गलत मेल बताइए, हमसे पूछा गया है कि मनरेगा इसने 1999 दिया, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। पहले नरेगा था, उसके बाद मनरेगा हुआ, अब आजकल बीबी राम जी करके इसका नाम हो गया है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है कि आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 ये किस देश ने जीता है? तो इसका सही जवाब है थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP किस वर्ष में स्टार्ट किया गया? तो इसका सही जवाब है 2009। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी था। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष
आधारित मिशन है, तो इसका सही जवाब है आदित्य L1। लैग्रेंज पॉइंट इसमें होते हैं जो हम देखते हैं सूर्य में, तो उसी में इसको भेजा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिष्टी पहल का पूरा नाम बताइए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। 18वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति हानि के लिए जिम्मेदार ईविल क्वार्टेट 4 मुख्य कारण में आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित शामिल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सह विलुप्ति प्रक्रियाएं। कोशिश की जा रही है सभी सवालों का सही जवाब दिया जाए। किसी सवाल में कोई गलती हो जाती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसको सही जवाब आपको बता दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का गठन किया जाता है, तो इसका सही जवाब है धारा 3 के तहत। भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? NTPC नेत्रा, ग्रेटर नोएडा में। अगले कुछ सवाल काफ़ी इजी लगेंगे आप लोगों को अगर GS आपने अच्छे से पढ़ा है। निम्नलिखित में से किसको दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन संविधान संशोधन से रिलेटेड है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक और शब्द जोड़ा गया था अखंडता, ये किसके माध्यम से जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन भी अगर नदी तंत्र आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इजीली कर जाएंगे इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है चेनाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान सही जवाब होगा, लेकिन यहाँ पर खान अब्दुल जब्बार खान दिया है, तो नन ऑफ दिस बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनिमय क्षेत्र अधिसूचित किया गया? तो सही जवाब है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, 1986 के तहत। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब या मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है कौशल पंजी। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है जिसमें अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगली बैठक होती है 13 दिसंबर को जिसमें जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस गांव में आयोजित किया गया था? तो सही जवाब है लोहना, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती? तो गॉस का नियम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की थी? तो सही जवाब है लुइस इनालियो लूसा दा सिल्वा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोम संयंत्रों का समर्थन करता है? तो सही जवाब है राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम के तहत। अगला क्वेश्चन, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा इन स्तंभों में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है सफाई का संचार। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का संचय क्या कहलाता है? तो जैव आवर्धन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो ग्रिफिथ, टेलर ने ये। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध 1757 में अपनी विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया था? तो मीर जाफर बिल्कुल सही जवाब है। उल्का पिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र में स्थित है, हम सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन है कि किस जिले में है? बुल्धाना जिले में।
अगला क्वेश्चन है उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई? तो ऑप्शन सी अनुसंधान विकास और नवाचार योजना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एनडीएमए के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है किस समाजशास्त्री ने सामीरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडिया चैलेंजिंग विलेजेस लिखी? एससी दुबे बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को MANAV संक्षिप्त वार में समाहित किया गया। इसमें एन का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय संप्रभुता, नेशनल सॉवरेनिटी इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सरकारी प्रतिभूतियां इसे कहते हैं। अब 45 से 49 तक लगातार इसमें मैथ से रिलेटेड सवाल आप इनको कह सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन आप कह सकते हैं इनको। 50 से 54 तक भी इसी प्रकार के हैं, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगला सवाल देख लेते हैं 55वां क्वेश्चन कि 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद, यानी उससे हमारे राष्ट्रपति थे, नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किन्होंने कार्य किया था? तो BD जत्ती बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदन वाले, जैसे एक सदन मतलब केवल विधानसभा, दो सदन मतलब विधानसभा और विधान परिषद, सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है समवर्ती चुनावों यानी एक राष्ट्र एक चुनाव का उच्च स्तरीय समिति का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 2023 और इसके अध्यक्ष आप सभी लोग जानते हैं रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। अध्यक्षता उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत की योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1950। अब इसके स्थान पर नीति आयोग कार्य करता है जनवरी 2015 से। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्टें निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी की जाती हैं? तो सही जवाब है विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानवों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा था? तो अपोलो 11 बिल्कुल सही जवाब है, यानी 11 यहाँ पर है नहीं, तो नन ऑफ दीज बिल्कुल सही जवाब हो गया। यहाँ पे अपोलो 12 दिया गया, वो गलत जवाब है। अगला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। इंडियन स्ट्रगल नामक इनकी एक फेमस किताब भी है। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित बंदरगाहों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल, उसके बाद पारादीप यानी उड़ीसा वाला, उसके बाद आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, लास्ट में आएगा चेन्नई। 4123 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल, पहला था माउंटबेटन, दूसरे थे C राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है आपतित और सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण PAR का प्रतिशत क्या होता है? तो 50% के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट, अब कंप्यूटर के काफ़ी अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 15 सवाल इसमें कंप्यूटर के रहेंगे। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क साइटेशन डायलॉग्स बॉक्स खोलने का शॉर्टकट की कौन सा है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का क्या अर्थ होता है? स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो उसका सही जवाब है रॉबर्ट गेस्टिन और डेनिस ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? तो कंपाइलर बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया था? तो PL1 यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 बिल्कुल सही जवाब है। यूनिवैक का पूरा नाम हमसे पूछा गया तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूटस्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है? तो ब्लॉक 0 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बैलून। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हैडूप यूटिलिटी RDBS और HDFS के बीच संचरित डेटा ट्रांसफर करता है? तो स्कूप बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लाइब्रेरी ऑफिस राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी .odt। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शंस कमांड किस टैब के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है डेटा। सेशन को लाइक भी करते हुए चलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है? तो सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, MS पावर पॉइंट में बैकस्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है? तो सही जवाब है फाइल के तहत। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली GIGO, तो इसका सही जवाब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगला क्वेश्चन, ब्लूटूथ टेक्निक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो सही जवाब है हेराल्ड ब्लोटेड। अब यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 81वें क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी की गई? तो गोरखपुर सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में? लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश द्वारा ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ दरगाह निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? तो सही जवाब है हाजी वारिस अली शाह। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित है? तो देवगढ़ और भीतरगांव। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें हम समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त बहुत फेमस शासक देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी राष्ट्रीय शास्त्रीय गायिका की ठुमरी की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो गिरिजा देवी सही जवाब है। अगला सवाल, ODOP योजना के तहत चयनित काला नमक चावल को किस नाम से भी जाना जाता है? बुद्ध चावल। कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संबल किस वर्ष किया गया? 2012। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया? तो सोनिया नित्यानंद। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं, आनंदमठ है। आनंदमठ ये हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी का है, जिसमें सन्यासी विद्रोह भी आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? सही जवाब है शायद डी, इसका सही जवाब होना चाहिए, फिर भी आंसर में कोई चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित? तो सही जवाब है हॉकी। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों से रिलेटेड हम जानते हैं 16 महाजनपद है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 40 महाजनपदों की बात आती है। दीर्घ निकाय में आप लोग को 12 और अंगुत्तर निकाय और
भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? तो सही जवाब है सूरसेन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के पहले आईजीपी भारतीय पुलिस महानिरीक्षक कौन बने थे? तो बीएन लाहिड़ी जी बने थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र 2.0 के एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन 2 और 3 बिल्कुल सही है। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्टार्ट है? तो ये रोसा थर्मल पावर प्लांट है। तो यूपी SSC लेखपाल परीक्षा जो कि आज आयोजित हुई थी, हमने पूरी कोशिश की है कि इसके सही 100% सही जवाब आप लोग को दिए जाए। सेशन आप लोग को पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी सवाल में आप लोग को डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। सही जवाब को मैं ऑटोमेटिक पिन भी कर दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगी, उनके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।